हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ और ब्लॉग पे समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ तो इसलिए। और आप लोग बताइए, पहले आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया। आपने मेरे चैनल देख नहीं रहे हो ना, तो मैं बंद कर दूँगी चैनल। मैंने सोच लिया है, गुस्से में आ गई हूँ अब मैं। और क्या क्या करूँ? जब कोई नहीं देखेगा तो किसके लिए बनाऊँ भाई। और इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम के आई हूँ मैं अभी। मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं डाला। मैंने इसलिए नहीं डाला, जब भी आपको इंटरेस्ट नहीं है देखने में तो भाई मैं क्यों बनाऊँ। आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं इतने दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो इस बंद कर दो। तो मैं ब्लॉग नहीं डाला, मैंने इसलिए नहीं डाला। दरअसल कि कोई देखने वाला तो है नहीं, मैं ब्लॉग डालूँ किसके लिए। और आप लोग बताइए, सब बढ़िया? बढ़िया रहिए जी, ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। ऑल इज़ वेल। आदित्य के लिए दूध उबाल रही हूँ, शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बड़े दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और मैं दरअसल बहुत बिजी चल रही हूँ कहीं ना कहीं मैं। और दूसरा मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, कोई देखता तो है नहीं, मैं ब्लॉग बनाऊँ क्यों। मेरे को ये भी थोड़ा सा लग रहा है ना, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आदित्य चलिए, आज मुझे लगा है थोड़े से मेरे पास आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप ब्लॉग बनाइए, आप अच्छा ब्लॉग बनाती हैं और फैमिली से रिलेटेड है और कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर इसलिए लगता है कि यार अच्छा बना रहे हैं तो देखो तो सही। चलिए जी, दूध उबाल रहा है, बंद करूँ गैस। चलिए आपको दिखा दूध। अब दूध दूती हूँ, पहले आदित्य को ना दूध दे दूँ, वही सोच रही हूँ। चलिए आदित्य की तैयारी करें। और बताइए जी, देख लो मैंने फिर आपको बोल दिया, मैंने बंद कर देना है बस। मेरा गुस्सा यहीं तक है कि बंद कर दो। दूध ठंडा कर लो। आप पूछेंगे नहीं मैं कहाँ भागा दौड़ी कर रही हूँ। दरअसल हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ब्लॉग के बीच में मैंने बात करते करते बोला था कि हम लोग सुहागिन करने की सोच रहे हैं मेरे बेटे की। और है वो रह गई है, जो मेरी ननद को बोला हुआ है, मेरी सास बोल के गई थी कि वो करा देना। तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया था कि तुम ये करो भाभी। मैं उसी में आजकल लगी हुई हूँ, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ कि कुछ अरेंज करना, दूसरा लोगों से, मतलब जो मेरी नंदे हैं उनको कॉल करना, उनसे बात करना, उनके घर जाना, क्या रिस्पॉन्स है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर वो नहीं आ रही हैं तो उनके बिहाफ पे कौन बैठेगा। उन्हीं सब चीज़ों में लगी हूँ क्योंकि मैं एक बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ कि मैं ये कर दूँ। मगर मैंने अपनी कल सास से भी बात करी है, जो मेरी बड़ी मम्मी हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया है कि तुम घर में नहीं करो, कहीं बाहर कर लो अगर तुम्हें लग रहा है तो, या तुम्हें घर में नहीं कर पाओगी, इतनी लेडीज़ कहाँ आएंगी घर में। और खाने वगैरह का भी मुझे थोड़ा सा है कि अब मुझसे काम नहीं होता, मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ इतने लोगों को मैनेज कैसे। और जब मेरे घर में ही पूजा है, मुझे ही सब कुछ देखना है, उसके बाद मैं कैसे करूँगी, है ना। वो एक तरफ खाना होगा, लोग आएंगे, ये तो नहीं बोल सकती ना कि आप बैठिए मैं अभी पूरी बेल रही हूँ। उनको देखना है ना, गेस्ट जब आते हैं तो आपकी पूरी प्रायोरिटी है कि उनको पूरा ध्यान उन्हीं पे होना चाहिए ना, आपका अटेंशन पूरी उसी पे रखनी होगी, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है किसी को घर में बुलाया है आपने। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कहीं बाहर ही कर देती हूँ क्योंकि घर में नहीं हो पाएगा। और दरअसल मेरे साथ आपको इतना कोई है भी नहीं करने वाला। मेरी दौरानी है, वो भी बिज़ी है। एक दौरानी है, वो इतना घर में काम नहीं करती है, वो भी अलग ही रहती हैं, तो अपना एक बच्चा और उनके हस्बैंड है, उनका खाना बनाती हैं। मेरी नंदे हैं जो सब कर लेती हैं, लेकिन उनके ऊपर तो मैं इतना वो नहीं कर सकती ना कि वो आएँ और वो ही बनाएं, तो भी नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है जब कोई नहीं करता तो फिर किसी को तंग नहीं करो, आप उन्हें भी मत करो। अब जितना मैं कर सकती हूँ करूँगी, बाकी मैं सारा बाहर से ही कराऊँगी। तो आप लोगों को यही बताना था कि उसी की प्लानिंग में लगी हुई हूँ। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं उठती हूँ, इधर चली जाती हूँ, इसका कॉल आ रहा है उससे बात कर रही हूँ, एक नंद का कॉल नहीं आ रहा उससे बात कर रही हूँ, भाभी को शाम को कर रही हूँ, भाभी को सुबह कर रही हूँ, फिर बड़ी मम्मी से अपनी बात कर रही हूँ। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही जा रहा है। तो देखिए, आषाढ़ चल रहा है, अभी मेरी बात हुई, आषाढ़ चल रहा है। अब पंडित से पूछना रह गया कि आषाढ़ में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक चीज़ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब बेटे की शादी के वक्त भी हम इस काम को कर सकते हैं,
तो मुझे लग रहा है कि क्या मैं शादी तक का वेट करूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ लोगों के, लोग आना नहीं चाह रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम आ नहीं पाएंगे, किसी को कुछ है, किसी घर में शादी है वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा, है ना। मैं कितने लोगों को बोलूँगी। और चलिए और मुझे बोला गया 21 लेडीज़ का मतलब समझते हैं आप, 21 लेडीज़ आएंगी कहाँ से। तो बस उसी वजह से बहुत टेंशन में हूँ कि 21 लेडीज़ कहाँ से लाऊंगी। और एक एक को मनाते मनाते सवेरा हो रहा है। इससे अच्छा तो आदित्य की शादी करूँ, उस समय बहुत सारी गैदरिंग होगी। अब शादी होगी आदित्य की तो मैं उसी वक्त कर दूँ। ये काम मेरे दिमाग में बैठ रहा है कि मैं इसको अलग से ना करूँ। जब शादी होगी घर में, जैसे मान लीजिए मैं खुशी की शादी करती हूँ तो उस समय मेरे पास बहुत लेडीज़ होंगी, क्यों ना मैं उस समय आदित्य की सुहागिन कर दूँ, उसकी जन्म की जो बर्थ की है वो कर देती हूँ, पैदा होने वाली। शादी की फिर बाद में कर लेंगे, अगर हमें लगता है कि भाई शादी अभी तो बहुत डिले है, आदि तो बहुत छोटा है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि खुशी की शादी करते हैं तो होगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 साल लग जाएंगे। अगर मैं 2 साल में शादी कर रही हूँ तो 2 साल के अंदर ही मैं उसी समय करती हूँ जब मेरे सारे रिलेटिव्स हों मेरे पास। उस समय ये नहीं है ना 21 लेडीज़, तो उस समय 28 भी होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना करने में, कुछ अच्छा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अच्छा करो। अभी मुझे जिस तरीके से लग रहा है मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसलिए। और आप लोग बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली क्या कर रही है, ब्लॉग देख रहे हो नहीं देख रहे, सबका देख रहे हो। उल्टे सीधे ब्लॉग देखने में सबका इंटरेस्ट हो रहा है, मेरा ब्लॉग जो सीधा शरीफों वाला है वो कोई नहीं देख रहा। नित्या को दूध देते हैं पूरी अलमारी फैली हुई है, काम कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है आपसे बातें करने आई हूँ स्पेशली। पंखा चला लो आदित्य। तो मैं अलमारी पूरी फैला रखी है, घर से ही कर रही हूँ, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना घर के अंदर, तो वही कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके लेना आदित्य, ठंडा हो जाए। दूध क्यों नहीं पी रहे हो? नहीं, मैंगो शेक नहीं, दूध भी पियो, दूध भी तो पीना जरूरी होता है। नहीं पियो आप, ये कोई तरीका नहीं हुआ। देख लीजिए आप, मना कर रहा है, दूध नहीं पीऊँगा, मैंगो शेक होता तो पी लेता, लेकिन वो भी तो ज़रूरी है ना, हम कोई ख़राब चीज़ कोई ना दे रहे हैं। सुनते ही नहीं है बच्चे, दूध भी नहीं पिएगा, वही पिएगा, मैंगो शेक बना दो, बस मैंगो शेक बना दो। कल केले लेके आए हैं, टेबल पे पड़े, मैं कोई शेक बना दो तो हम पी लेंगे। तो ना बच्चे समझते ही नहीं, बच्चों को क्या पता क्या सही है क्या नहीं, वो तो हमें ही देखना पड़ेगा क्या सही है और क्या नहीं। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा मुझे काम करना है, मैं वो भी कंप्लीट कर लूँ। देखिए पूरा कमरा मेरा फैला हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं सब मैंने फैला रखा है। खुशबू का कमरा देख रहे हैं, सारा कुछ। आज अलमारी खोली थी, अलमारियाँ खोल रही हूँ, रख रही हूँ सामान। ये ढोलक भी निकाली है कि शायद सुहागन में ये ढोलक काम आ जाए, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करा लूँ। तो बस यही सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ सारा दिन। मेरा कितना सारा सामान फैला रखा है मैंने, तो ये पहले जल्दी से कंप्लीट कर दूँ। ये तो है तो खुशबू का ही ना कमरा इसलिए। और बताइए, और सब बढ़िया? तो सुहागन करने की प्लानिंग में आजकल बिज़ी हूँ और बिल्कुल समय नहीं दे पा रही हूँ ब्लॉग के लिए। थोड़ी सी नाराज़गी भी थी, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि हाँ है तो सही नाराज़गी। कुछ आवाज़ आ रही है ये किस किस करने की, देखूँ कहाँ से आ रही है ये आवाज़। धूल भी उड़ रही है हल्की हल्की सी, ऐसा लग रहा है कहीं ऊपर कुछ हो रहा है। देखती हूँ, ऊपर वाले कुछ कर रहे हैं शायद। ओह अच्छा, ये बीच में जो आए हैं ना वो कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं, पूरे डस्ट उड़ रही है हल्की हल्की और आवाज़ बहुत आ रही है ना। तो मेरे को वही लगा कि है कौन जो कर रहा है। हाँ वही लोग हैं, चल रहा है सफ़ेदी का। तो वही मैं पूछ रही थी भाई हो क्या रहा है ऊपर, तो कह रहे हैं सफ़ेदी का काम कर रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा सा कमरा समेटे। समझ नहीं आ रहा है, पूरा कमरा फैला हुआ है, कहाँ से शुरू करूँ, पहले क्या रखूँ क्या ना रखूँ सारा कमरा फैला हुआ है। चलो देखती हूँ
ये रखती हूँ। मैंने ये 2 निकाली थे दुपट्टे, पहले सोचा था सूट ही पहनूँगी, लेकिन दुपट्टे इतने हैवी हैं कि संभलेंगे नहीं उस समय ना, तो इसलिए मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने आज अलमारियाँ खोली थी, क्या पहनना है, क्या पहनूँ, सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये दुपट्टे तो मैं वापस रखूँगी, ये दुपट्टे नहीं हैं, बहुत हैवी हो रहे हैं, उस समय कुछ काम हुआ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो ये दुपट्टों की तो ज़रूरत है नहीं, इन्हें वापस अलमारी में डाल दूँगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का इनके ऊपर। खुशू के कुछ कपड़े हैं वो निकाले हैं, पुराने भी हो गए हैं, खुशू पहनती नहीं है, मैं भी नहीं पहन पा रही हूँ इन्हें, तो देख रही हूँ क्या करना है। छोड़ो, आएंगे तो है नहीं अब मुझे, ये भी सब जाएंगे। बर्तन वाले को देती हूँ, बर्तन वाला कहाँ आता है, यहाँ पे एक लड़का आएगा उसको पकड़ाऊँगी, सुबह कूड़ा लेने आता है। ये खुशी का ड्रेस है, जो कपड़े नहीं आ रहे वो हटा देती हूँ। ये देखिए खुशी की लॉ की किताबें हैं, डाली हुई थी, सारी गिर गई हैं मुझसे, थैले ही फट गया। वही किताबें देख रही हूँ। ये क्या है भाई, ये पेपर कैसा निकला है इसके अंदर से। अच्छा, ये कैंटेबल का वो है, बिल है, ये लोग सामान खरीद के लाए थे तो ये वही बिल है। आदि की चप्पलें ली हैं इसने कैंटेबल से ना, तो वो बिल है इसमें रखा हुआ। तो अब इसकी क्या ज़रूरत है, मगर फिर भी फेंकूँगी तो पूछेगी, अगर कुछ चप्पल वगैरह में इशू हुआ तो मुश्किल हो जाएगी इन लोगों को। बस अब ये सारा सामान है, पीछे का दरवाज़ा खोलूँ, कुछ कपड़े हैं जो बाहर रखने के हैं वो रख देती हूँ। बाहर रखना भी ज़रूरी है क्योंकि अंदर पड़े रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैले लग रहे हैं मुझे, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ उठा के, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ज़्यादा कमरे में पड़े रहना भी ठीक नहीं है, और कमरा खाली भी हो जाएगा। और कुछ कपड़े हैं जो मैं कल वॉश करने के लिए डाल दूँगी, मशीन में डाल देती हूँ तो वो अपने आप ही वॉश हो जाते हैं, मुझे तो कुछ खास करना नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि खुशी के कई बार कपड़े ऐसे होते हैं जो एक बार के भी होते हैं ना, तो वो पड़े रह जाते हैं। जैसे हमने अलमारी में डाल दिए उस उठा के, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उठू के धो देती हूँ। तो आज वही सब किया है मैंने कि अलमारी में से कपड़े निकालना, रखना, पुराने कपड़े बंद करना, नए निकालना। तो आज सारा दिन ये होता रहा है। बस देखो, बस पूजा की तैयारी में पहले तो मेरे को यही लगता है घर ठीक कर लूँ। आधा सामान इधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है, कुछ ढूंढेंगे उस समय तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ना पहले सारी चीज़ें इस जगह पे होनी ज़रूरी हैं कि सारी चीज़ें रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर एंड वक्त पे मुझे भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ जाती है। ये सारा मैं आज देख रही हूँ कि मैंने पीछे भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम लोग दोपहर में मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये वॉशिंग मशीन चलाई थी तो उसमें पानी आ गया है, थोड़ा सा सुखा दूँ, धूप की वजह से मैं तो निकली ही नहीं आज पीछे ना। तो इसलिए ये सारा सामान उठा के रखना, पीछे पड़ा हुआ है। आदित्य निकला होगा, कुछ फेंक देता है निकल के, पीछे की साइड डाला हुआ है। तो ये काम भी मैं कंप्लीट कर लूँ। पीछे मेरा आंगन है बहुत बड़ा, पता नहीं मैंने आप लोगों को कभी दिखाया है कि नहीं दिखाया, कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे हम लोग कभी घर में कोई फंक्शन करते हैं तो पीछे के आंगन में खाना वाना बनाते हैं। तो ये अलमारी खोली, अलमारी में कुछ सामान रख लेती हूँ। ज्वेलरी का कुछ सामान है जो दोबारा से मैंने चेक किया। आज मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कुछ सामान मिसिंग सा फील हो रहा है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पेपर मिसिंग लग रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, अभी तक मेरे हाथ में आए भी नहीं हैं। तो मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। मेरे कुछ दिन पहले अलमीरा की चाबियां भी मिसिंग में आ रही थी, तो मैंने अलमारी खोली थी बड़ी मुश्किल से, लग नहीं रहे थे ताले चाबियां, तो शायद उस वजह से मुझे कुछ डाउट सा फील हो रहा है। अब देखो क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। मगर मैंने पूरा घर इस वजह से भी छान मारूंगी अब। और क्या, एक काम और बढ़ गया कि भाई दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है तो उसे देखना ही पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट हैं सब, खुशू के, आदित्य के, तो बहुत संभाल के रखने पड़ रहे हैं मुझे। अब बेबो नहीं है ना, बेबो की वजह से एक बहुत बड़ा हमें रिलीफ था कि घर में कोई आ नहीं सकता था, कोई आता नहीं था। क्योंकि बेबो जो थी वो बाहर सिलेंडर वाले भी आते हैं और पानी देने वाला आता है, या तो कोई भी आता है तो पहले वो बोलता है भी आप अपने कुत्ते को बांधो,
आपका कुत्ता है, हम आपके घर में नहीं आएंगे। तो मुझे लगा कि बेबो का बहुत बड़ी ज़रूरत है हम लोगों को भाई। वो सही में बेबो थी, वैसे वो किसी को कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उससे लोग बहुत डरते थे। वो घर में एक ऐसी थी जब लोग उससे डरते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए सब झाड़ू लगा देती हूँ। और अब एक काम और बढ़ गया है पेपर का, वो दिमाग में बैठ गई है बात, ऐसा फील हो रहा है अलमारी में रखा था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ी पहन रही हूँ मैं, जो मैं आजकल भागती फिरती हूँ इसके लिए, ब्लाउज़ लेने के लिए। सोची थी अलग से कोई स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ लूँ, मगर वो नहीं लिया है। इसका स्टिचिंग के लिए देने गई थी तो टेलर अभी डेट बहुत लेट बोल रहा था, तो मैंने बोला एक बार और मैं देख लेती हूँ स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मिले या क्या क्या चीज़ इसके साथ अच्छी लगेगी। ये पूरा वर्क हुआ हुआ है ना साड़ी पे, आप लोग देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। तो और ऐसा है कि फटाफट बन जाएगी, और उस दिन फंक्शन है तो मेरे को मुश्किल नहीं होगी। तो ऐसी ही साड़ी मैंने ली है। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे बताइएगा, कलर कैसा लगा वो भी बताइएगा। वैसे मैं एक सूट भी सिलवाने की सोच रही हूँ, दो चीज़ें तो होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये साड़ी है, देखिए ये इसका बॉर्डर है, और ये देखिए ये मैंने सर पे रख के देखिए कि संभलेगी या नहीं। वैसे तो हम पूजा कर रहे हैं इसलिए सर पे रखनी पड़ेगी। वैसे ज़्यादातर हम लोग सर पे कुछ पल्ला वगैरह नहीं रखते हैं, पूजा के समय तो ज़रूर रखेंगे। और मेरी जेठानी भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं परिवार वाले, तो हम लोग सब मिलेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि पल्ला रखते हो, मगर हाँ पूजा के समय ज़रूर करते हैं, पूजा का काम जब भी हम लोग करते हैं। तो बस एक ये साड़ी मैंने करी है, एक सूट भी है, मैं वो आपको दिखाऊंगी, सूट भी दिखाऊंगी जो मैं स्टिच कराने जा रही हूँ। और मेरे मास्टर जी से बात करनी पड़ेगी, मुझे किसी का ब्लाउज़ समझ में नहीं आता, जैसा मैं बोलूँगी कोई बनाएगा नहीं और मेरा कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। इतनी महंगी साड़ी है ये, तो इसलिए मास्टर जी का ही वेट करती हूँ मैं। और आप लोग बताइएगा मुझे ये साड़ी आपको कैसी लगी। देखिए ये है इसकी स्लीव। देवरानी को तो बहुत पसंद आई है, उसने बोला मुझे कलर बहुत पसंद आया, ये चल भी रहा है कलर आजकल। और मेरे पास ऐसी कोई साड़ी है भी नहीं इस कलर की ना। पहले बहुत पहले की एक साड़ी थी मेरे पास जो इस कलर की थी, उसमें दूसरा कलर भी था, तो वो मुझसे जल गई थी। तो इसलिए ना ये मैंने सेकंड साड़ी ली है इस कलर की, लेकिन उसका कपड़ा भी अलग था। वो मेरे लिए राजेश लेके आए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और ये मैंने ख़रीदी है खुद। मैं पूरी तैयारी में लगी हुई हूँ। सब कह रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो, बहुत टाइम है। लेकिन मुझे लगता है मुझे अकेले करना है, और जिसे अकेले सब कुछ करना होता है ना, तो उसको बहुत पहले प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, फिर एंड वक्त में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सब तैयार हैं, बड़ी मम्मी कह रही थी खाना खुद बना लेना, तुमसे खाना नहीं बनेगा। मगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लेडीज़ हैं, और फिर मैं खुद ही, मेरे घर में काम है और मैं खाना बनाने में लग जाऊँगी तो बाकी सब मैं कैसे देखूँगी उन लोगों को। बोलेंगे ये तो खाना बनाने में लगी हुई है। तो इसलिए मैं सोची हूँ मैं वो भी सब बाहर कैटरिंग पे दे दूँगी, बाहर से खाना बनवाऊँगी। ये कौन आ गया, बाहर कौन आया? नहीं नहीं कोई नहीं आया, वो है सफ़ेदी वाले ही हैं, आवाज़ कर रहे हैं। देखना पड़ता है मुझे गेट पे जाके कि कौन आया है। तो वही है कि वो कह रही हैं कि बना लो, सब मिल के बना लेना, लेकिन नहीं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि सब लोग आएंगे, कपड़े पहने होते हैं, किसी के कपड़े ख़राब होंगे तो भी अच्छा नहीं है ना। अब जब आराम से मिल जाएगा तो क्या डर है, बना लेते हैं। चलिए सोच रही हूँ दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना, कि साड़ी पहनूंगी फिर फटाफट उतार के अगर कुछ काम हुआ मेरा तो मेरे को वो भी करना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये सब रखती हूँ, अब फॉल के लिए देनी है साड़ी। रानी को तो बहुत पसंद आई, वो कह बहुत सुंदर साड़ी है, और तो चलिए पसंद आनी चाहिए। दूसरी एक साड़ी और हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो भी ले, एक और ले लो। तो देखो फाइनल में किस में से पहनूंगी ये अभी कुछ कह नहीं सकते, कौन सी पहनूंगी, तैयारी दोनों की करूँगी। चलिए चलते हैं जी, अपना सारा सामान वामान अरेंज करना है, इसकी ज्वेलरी देखनी है, टोटली सामान यही करना है।